आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो सारे एक्सपोनेंट्स वाले यानी कि पावर वाले। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस तुम्हें उसके लिए पता होनी चाहिए। तुम लोगों की कंडीशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, 9th का कुछ आता है नहीं, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये याद रखने हैं तुम्हें। अब ये मैं सोचना पूछना कहते हैं कैसे आ गए, फिलहाल तुम्हें ये याद रखने हैं, ठीक है। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसे हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये a की पावर m माइनस n। और ये उल्टे भी लिखे जाते हैं, यानी कि a की पावर m प्लस n को हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं, और a की पावर m माइनस n को a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है, अगर कहीं पे a की पावर माइनस m लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 अपॉन a पावर m होता है। अगर कहीं पे a पावर माइनस 1 लिखा है तो 1 अपॉन a हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं a की पावर माइनस 2 लिखा है तो उसे 1 अपॉन a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और अगर कहीं a की पावर माइनस 3 लिखा है तो उसे 1 अपॉन a क्यूब लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम्हें। इसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट आता है क्या, अगर कहीं a की पावर 0 लिखा है तो उसे हम 1 लिख देंगे। इसका उल्टा भी है, 1 को हम a की पावर 0 लिखते हैं, ठीक। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं पे हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए, जैसे मान लो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 है, तो ये 3 और 3 बराबर हैं, तो कंपेयर करेंगे तो x को क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल। ऑन कंपैरिजन x कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म बराबर है। बराबर कब होंगे, जब ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। 3 और 3 तो बराबर है, और यहाँ पे x है तो x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तभी तो बराबर होगा। और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस 1 को ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। इस 1 को हम किसी की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि 4 है तो इसे हम 4 की पावर 0 लिखेंगे। इस 1 की जगह मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता था, 3 की पावर 0 भी लिख सकता था, 4 की पावर 0 कुछ भी लिख सकता था, लेकिन इस 1 को हम इसके अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 तो x कितना हो जाएगा, ऑन कंपैरिजन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉज ऑफ इंडाइसेस हैं जो हम इसमें आगे यूज़ करेंगे। एक और दो देख लेते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m और n लिखा हुआ है, तो इसे हम a की पावर m इंटू n लिख दें, या फिर a की पावर n इंटू m लिख दें, या फिर a की पावर n और उसकी पावर m लिख दें। एक ही बात है, इनका मतलब है पावर मल्टीप्लाई हो रही है बस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें, अगर कहीं a की पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, और वो b की पावर n लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इसे हम a इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो इतनी सारी चीज़ें होंगी कैसे याद रहेंगी, भैया कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, भले लोट के याद करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, कि याद कर लेना इन्हें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है जैसे इतने ज़्यादा हो गए हैं, 4-5 हो गए हैं, तुम्हारे तो 2 से ज़्यादा होते ही बदहज़मी होनी शुरू हो जाती है। तो ये डाइजेस्ट कर लेना, और पहले इन्हें याद करोगे उसके बाद अगली वीडियो पे चलोगे। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मतलब a की पावर 1/2 होता है। यहाँ नहीं लिखा है ना कुछ, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, ठीक। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ a, ध्यान रखना ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर, बाहर नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3, ये 1/3 है। और अगर कहीं पे mth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, mth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब a की पावर 1/m, ठीक है। और ध्यान रखना ये और ये बराबर नहीं है, ऐसे मत लिख देना, ये वाले टर्म और ये बराबर नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे लिख दिया ना, ठीक है, तो ध्यान रखना वीडियो में से निकल के ना थप्पड़ लगना गाल पे, और ऐसा भी हो सकता है कि चप्पल पड़ जाए मुंह पे,
तो ये चीज़ लिखने की कोशिश मत करना बिल्कुल, और वीडियो ना लास्ट तक देखा करो, बीच में ही गुम हो जाते हो तुम लोग।